सकते हैं। देखिए एक्चुअली वी आर बिगिनर्स नाउ। हम अभी बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स मतलब क्या होते हैं? वी आर लर्निंग नाउ। ओके। अगर जिस तरह से हम बिगनिंग कर रहे हैं अपनी, तो हमें बिगनिंग के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बोलना पड़ेगा। लेकिन ये रूल लागू तब नहीं होता जब हमें प्रॉपर इंग्लिश आती है, इजंट इट? जब हम इंग्लिश बोलते हैं हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बोलते हैं। आपने सुना है ऐसे कई बार आपको? इससे कोई अगर मुझे एग्जांपल दे सकता है, दे देगा बिल्कुल। देखिए जैसे आप इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो उसको अगर इंग्लिश में 4-5 तरीकों से बोल सकते हैं ना? कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। बट वी आर द बिगिनर्स। हम यहाँ पर अभी बिगिनर है, तो बिगिनर मतलब हम वी आर ट्राइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ठीक है? तो हेयर यू हैव टू रिमेम्बर दैट अब वी आर द बिगिनर्स, सो कीपिंग दिस इन माइंड दैट वी आर द बिगिनर, वी हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर। वी आर द बिगिनर्स, हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रख के ही इंग्लिश बोलेंगे। बट कुछ महीनों बाद आप भी स्ट्रक्चर को बिना देखे बिना समझे बोले आप इंग्लिश बोलेंगे कई तरीकों से। ठीक है? चलिए अभी हम बिगिनर से, तो हम बिगिनर की तरह प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? ओके। एज बिगिनर देयर मे बी सम लिमिटेशंस, बट थ्रू प्रैक्टिस वी बी अलाइंग दिस हिंदी स्टेटमेंट विद द इंग्लिश सेंटेंस वी आर करेंटली लर्निंग। जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आगे चल के आप देखिएगा इस पे कहीं ना कहीं फर्दर इंप्रूवमेंट आएगा आप में। ठीक है? देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको कई सेंटेंस आप मुझे बताएंगे। ठीक है? जैसे मैं बोलती हूँ मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आती तो कैसे बोलेंगे? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। या फिर भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया। भाई मुझे तेरी बात समझ ही नहीं आई। हम कई तरीकों से हिंदी में बोलते हैं। और अगर आप कोई लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं, मराठी, गुजराती, तो आप में भी कई तरीकों से बोलते हैं। ठीक है? तो इन तरीकों, सारे तरीकों को हम एक नॉर्मल वे से बोल सकते हैं कि आई डिडंट, या फिर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तो इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, तो जैविका, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, तो इसे कई बार आप बोलते हैं। और कोई तरीकों से बोल सकते हैं? या फिर आप बताइए आप कैसे बोलती हैं मैं भूख से मरी जा रही हूँ? अ, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। हाँ। इसको आप कई तरीकों से बोल मुझे सकते हैं। मुझे बहुत मैम जोर की क्या है? भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ। भूख से मैं मुझे मर ही बहुत जाऊंगा भूख ऐसा। लगी है। अपने अपने हिंदी सेंटेंस बोलिए कैसे बोल सकते हैं। मैंने बोला मैं भूख से मरी जा रही हूँ, आप अपने अपने बोलिए कैसे अ- बोलते हैं। अब मुझे खाना चाहिए। अब मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे खाना अब चाहिए। मैं भूख सहन नहीं कर सकता, मुझे अब खाना चाहिए। जब मुझे इस बहुत की भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, मेरे जब पेट में आप चूहे भूख कूद से रहे मरे हैं। जा रहे हैं, मर रहे हैं कि मतलब ऐसा है कि मर जाएंगे। ठीक है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, जब हम काफी बार हिंदी में नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम स्टार्विंग। व्हाट यू कैन से, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग। अंडरस्टैंड? आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग। जैविका, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, कैसे बोलेंगे आप? आई एम। आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है? चलिए जैविका होगा नित्या। मेरा पेट भर गया, इसे आप कई तरीकों से बोलते हैं, बोलता है हिंदी में। मेरा पेट भर गया, अम, मेरा पेट फुल हो गया, खाने के ये भी बाद बोलते बोलते हैं हैं। अब बस, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब बस। हम्म। और अब भूख नहीं लगी। चलिए जब ऐसी बात आती है मेरा पेट भर गया, अब मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा, तो आप लोग इसको कैसे बोलेंगे? आई एम पेट फुल भर बोलते हैं गया। ना, मेरा पेट भर गया। हम इंग्लिश में भी, हिंदी टू इंग्लिश में हम कंबाइन कर देते हैं। मेरा पेट फुल हो गया, बोलते हैं ना, मेरा पेट फुल हो गया। यस यस मैम। मैम। इसको आप एंड वी इंग्लिश में आल्सो क्यों नहीं से बोलते? आई एम फुल। फुल नहीं, आई एम फुल। ठीक है? मेरा पेट भर गया, आई एम फुल नाउ। ओके। अगर मैं भूख से मरी जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही बहुत जोर की, तो क्या बोलेंगे? आई एम आई एम स्टार्विंग। डन भी हो सकते हैं। क्या चीज? आई एम डन। बोल सकते हैं, मेरा हो बोल गया। सकते हैं, ये बोल भी सकते बोल हैं, लेकिन सकते मैं आपको बता तो रही हूँ वी आर द बिगिनर्स। तो हम जब बिगिनर्स है तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बोलते हैं। पर जब हम धीरे धीरे हैं। हमारी बोल तो इंग्लिश सकते हैं अच्छी मैम, होती, लेकिन बोल हाँ, ही तो नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बोल तो सब प्रॉब्लम है, सकते हैं। बोलते नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट। रविंद्र जी, मैं एक मिनट, अमरीन जी आप ट्राई करिए। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। बहुत ज्यादा खा लिया। आई एम स्टफ्ड। स्टफ्ड। ठीक है? मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, इसको कई तरीकों से आप लोग बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलिए। मैम जब रिलेटिव्स और खिलाना चाहते हो, 2 रोटी और ले लो, तब बोलना पड़ेगा हाँ क्या कि भाई बोलते हैं? बहुत हो गया, अब रहने दो। आई एम स्टफ्ड। हम्म।
मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, आई एम स्टफ्ड। ओके, जब आप भूख से मर रहे हो, मतलब बहुत भूख लगी, तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टार्विंग। ओके, मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। ओके, नाउ आई एम फुल। जब मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, किसी को बता रहे, तो आई एम स्टफ्ड, आई एम स्टफ्ड। ओके, ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए नहीं कि आपको याद करके मतलब सिर्फ छोड़ देना है, आपको बोलना है। यू आर गोइंग टू से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, आपको बोलना ही है, आई एम स्टफ्ड, आई एम स्टार्विंग, आई एम फुल। ओके, नेक्स्ट, मैं बस देख रहा हूँ। तो मैं बस देख रहा हूँ, जब आप मोबाइल चलाते हैं, मान लीजिए ब्राउज कर रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं मैं बस देख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट ब्राउजिंग। 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 यहाँ पर सिर्फ मोबाइल के लिए आपको ब्राउजिंग। मतलब बोला मैंने। हाँ, नहीं, मैम किसी की फोन की जासूसी भी करते हैं ना, जब दोस्त एक दूसरे से, तो दूसरा बोलता है ना कि यार तू मेरा फोन क्यों चेक कर रहा है, तो बोल सकते हैं नहीं भाई, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, ये मैं भी बोल कुछ चेक सकते हैं, नहीं कर लेकिन रहा हूँ। काफी बार हम लोग हमें जहां तक पता है, काफी नॉर्मल लोग के आई एम जस्ट ब्राउजिंग हम उसी में यूज करते हैं। कब? जब गूगल में कुछ सर्च कर रहे होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग ना, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। यस मैम। लेकिन जब आप किसी का मोबाइल Yes, ma'am. Yes, छीन के ma'am. आप उसकी सारी जासूसी करने बैठ जाते हैं, तो वो भी एक ब्राउजिंग है। लेकिन उसको बोल देते हैं, अरे मैं तो बस देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, पूर्णिमा जी रीड आउट। यह कितने का है? हाउ मच इज दिस? और भी कई तरीकों से आप बोलते होंगे, यह कितने का है, और एक दो तरीके से आप बोल दिया करिए, फिर इंग्लिश ट्राई करिए करिए। हाँ, मैम सब्जी वाले से पूछते हैं ना क्या भाव लगाया, अरे क्या वाह, भाव है। क्या भाव लगाया। तो यह कितने का है? हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। ठीक है, अब ऐसे में। चलिए नेक्स्ट है नित्या ट्राइड। थोड़ा पैसा कम करेंगे? नित्या ट्राइड, नेक्स्ट वन, तुम कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? हम्म वेयर आर यू गोइंग? ओके, वेयर आर यू गोइंग, ये तो आप नॉर्मली बोलते हैं। मुझे नींद आ रही है, नींद आने को आप क्या बोलेंगे? स्लीपी। आई एम फीलिंग फीलिंग स्लीपी। स्लीपी। जब आप कहीं बैठे हैं सबके साथ, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको नींद आ रही है और आपको वहां से उठ के जाना है या बोलना है मुझे नींद आ रही है, तो कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ओके, चलिए, चलो चलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं? चलो चलते हैं। लेट्स गो। गो। और कोई तरीकों से बोलते हैं आप लोग चलो चलते हैं? हम लोग तो गुस्से में बोलते हैं चल ले भाई, अब बहुत हो गया तेरा। चलो चलते हैं, कई तरीकों से आप बोलते हैं ना, लेट्स गो। चलो आप चलते हैं, बहुत हो गया है ना, लेट्स गो। चलो अभी चल। अच्छा, लेट्स गो नाउ। चलिए, तुम कब आओगे? इसको कैसे बोलेंगे? तुम कब आओगे? व्हेन विल When यू कम। will you come? व्हेन विल यू कम। जब वेट करते हैं मैम, किसी का वेट करते रहते हैं, वो बोलता है 5 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, हाँ, तब तो बोलते आप हैं कब कि कब बोलते हैं? आएगा। कब आओगे, कब आओगे, तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। ओके, चलिए जैविका, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन मस्त था, बोलिए आज का दिन अ, कैसा रहा? इसको और कई अ, तरीके से बोलते हैं, कैसा रहा आज का दिन? हाँ। आज का दिन कैसा कैसा रहा, कैसा रहा आज का दिन, और भी कई तरीकों से बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कैसे पूछेंगे? हाउ वॉज योर, डे? हाउ वॉज योर डे, कैसा रहा आज का दिन। ओके, चलिए जैविका रीड। ओके, प्रैक्टिसिंग डेली इंग्लिश सेंटेंसेस में सीम सिंपल, आपको लग रहा है कि सेंटेंस बहुत सिंपल सिंपल है ना? येट व्हाई डू वी स्ट्रगल टू स्पीक इन अवर एवरीडे लाइफ, फिर हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? हम क्यों नहीं बोलते डेली लाइफ में? बोलते हैं आप लोग डेली ऐसा? वी डोंट स्पीक, कम कम बोलते हैं मैम। थोड़ा कभी कभी जहां लगता है कि कम। Yes, बोल देना ma'am. चाहिए, है ना, वहां बोल देते हैं। तो यही तो मेन हमारा रफली रीजन है कि आप जब प्रैक्टिस करें डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस के, ये आपको सिंपल जरूर दिखते हैं, बट हम बोलते क्यों नहीं है? व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग हियर? ओके, समटाइम्स व्हाट appears straightforward can becomes complex issue when we underestimate the importance. Can you explain this one? कौन एक्सप्लेन कर सकता है ये लाइन? समटाइम्स व्हाट appears straightforward can become a complex issue, but when we underestimate its importance. कौन समझा सकता है ये लाइन मुझे? मैम कोई कोई चीज जो सीधी दिख रही है, वो हम्म कई बार कॉम्प्लेक्स बन जाती है जब हम उसके इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब कम करते हैं। जैसे नए नए लोग ड्राइविंग सीखते हैं, तो हम्म गिर के कितनी ज्यादा चोट इम्पोर्टेंस को लग नहीं सकती है उसको समझते अंडर हैं। एस्टिमेट करते हैं लोग। कई हम्म बार सीखते वक्त बड़ी चोट भी लग जाती है। हम्म इसलिए वैसा है कि इंग्लिश सीख रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस को भी याद रखने की जरूरत है।
तो क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, आपको लगता है कि बहुत इजी है ना, ये सेंटेंस बहुत इजी लगता है, हैव यू ईटन, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई एम रेडी, हैव अ गुड डे, सब इजी है जब आप बोलते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अमरीन जी रीड आउट। यह सेल में है क्या? इज दिस ऑन सेल? चलिए एक लाइन पूरी पढ़ लीजिए आप। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन? यही बोलते हैं ना, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, क्या ये सेल यस, में है, इज दिस हैव ऑन यू ईटन? सेल, इज दिस ऑन। मैम ये सेल वाले बहुत बेवकूफ बनाते हैं, 50% ऑफ बोल देते हैं, फिर हाँ, अंदर दुकान पे जाओ तो बोलते हैं ये वाला सेल में नहीं है, वो वाला सेल में। मैं रफली स्पीकिंग करो तो मैं तो आप जाती ही नहीं सेल वाले में, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ फिर फालतू ही लिखा रहता है। बट ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। यह सेल में है क्या, इज दिस ऑन सेल, ठीक है, ऐसे पूछेंगे, इज दिस ऑन सेल, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन। जब भी आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हैं ना, जब किसी ने खाना खा लिया, उससे पूछना चाहते तो आप नॉर्मली ऐसे टेक्स्ट कर दिया करिए, हैव यू ईटन, क्या तुमने खाना खा लिया। या फिर आप नॉर्मली किसी से पूछ भी सकते हैं, हैव यू ईटन। ओके, चलिए जैविका रीड आउट। क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ? कैन आई ट्राई इट ऑन? क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन सभी बोलते हैं, लेकिन बोलते नहीं है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन नहीं बोलते, व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन यहाँ पे जब हम कोई कपड़े पहन के ट्राई करना चाहते हैं, सपोज आप मॉल में गए या शोरूम में गए, आप कपड़े ट्राई करना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्योंकि आप अपने ऊपर पहन रहे हैं ना कपड़े, कैन आई ट्राई इट ऑन। ओके, बोलेंगे ना आज से यस मैम। कि नहीं बोलेंगे, यस कैन आई मैम। ट्राई इट ऑन। चलिए नेक्स्ट, नित्य रीड आउट। यह इतना आसान नहीं है। हम्म इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। हम्म मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। ओके, यहाँ पर आपको कुछ लग रहा है, यह इतना आसान नहीं है। हम means it is not much easy or it's not a walk in the park. कोई समझा सकता है। मैम इट्स नॉट अ केक Can I? वॉक भी बोलते हैं। हाँ, Ma'am, can I तो try? ये भी हाँ बोलिए। It's not a walk in the park means in the park walk is easy. So it is not easy. That's देखिए जब हम बोलते हैं इट इज नॉट अ वॉक इन द पार्क, ये हम कब बोल सकते हैं, जब हमारा टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है या डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और हमें लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि जो काम है वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट हो, तो जब आपको कोई चीज आसान नहीं लगती ना, यह इतना आसान नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इट इज नॉट अ वॉक इन द पार्क, ठीक है, इट इज नॉट अ वॉक इन यस द मैम। पार्क। ओके, समथिंग fine. दैट इज Okay. वेरी, चलिए नेक्स्ट, मैं तैयार हूँ कैसे बोलते हैं, आई एम रेडी, ये तो बोलते ही है, आई एम रेडी, मैं रेडी आई हूँ, एम Ready. रेडी, लेट्स गो। आई एम रेडी लेट्स गो नाउ, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए पूर्णिमा जी रीड आउट। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट स्टैंड इट। मुझसे अब, तुम्हारा दिन अच्छा हो। हम्म सर, तुम्हारा दिन अच्छा हो। हैव ए गुड डे। ओके, नेक्स्ट भी रीड कर लीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। हम्म मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, जब देर हो रही है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई परेशान, मतलब आप जा नहीं पा रहे कहीं, तो आप कैसे बोलते हैं, आई एम गेटिंग लेट नाउ, बोलते हैं आई एम गेटिंग लेट, मतलब मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। हैव अ गुड डे, ये आप नॉर्मली कभी कभी बोल भी देते हैं, हैव अ गुड डे बोलते हैं ना, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं यस होता मैम। है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो आई कांट स्टैंड इट। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है, बर्दाश्त नहीं कर पाते बहुत जल्दी, ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर देता है, आई कांट स्टैंड इट, आई कांट स्टैंड इट। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, ये तो आपने सुना ही होगा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है, यह मेरे बस की बात नहीं है, इसे यस, कैसे बोल सकते हैं, यह मेरी बस की बात नहीं है, मतलब बस की बात है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि कैपेबिलिटी, वही चीज है, कैपेबिलिटी एबिलिटी, ठीक है, कैसे? यह मेरे बस की बात नहीं है, तो बस की बात के लिए दिस इज बियॉन्ड माई
आप लोग कई बार दिस इज बियॉन्ड माई लेवल भी बोलते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं ना, दिस इज बियॉन्ड माई लेवल। यस मैम, अगर थोड़ा सा अगर आपको ये याद होगा, कैपेबिलिटी भी बोलते हैं, ये है भी ना, अच्छा तो वर्ड कैपेबिलिटी भी अच्छा वर्ड है, दिस इज है। बियॉन्ड माय कैपेबिलिटी, यह मेरे बस की बात नहीं है। जब भी आपकी बस की बात नहीं होती, मतलब बस मतलब वो वाला बस नहीं है, जब आपकी बस की बात नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप लोग काफी बार ऐसा बोलते हैं, दिस इज बियॉन्ड माई लेवल बोलते हैं। लेकिन ट्राई करिए, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज। ओके, क्या तुम्हें मदद चाहिए, इसे कैसे बोलेंगे, डू यू नीड हेल्प, डू यू नीड हेल्प, क्या तुम्हें मदद चाहिए। चलिए अमरीन जी रीड आउट। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। हम्म, मुझे कृपया मुझे माफ करें, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, नेक्स्ट वन भी रीड कर लीजिए। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मैं हम्म, टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, इसमें मुझे गुस्सा आ रहा है आप कैसे बोलते हो, आई एम गेटिंग एंग्री, प्लीज मूव हियर, मूव फ्रॉम हियर, बोलते हैं ना, आई एम गेटिंग एंग्री नाउ, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी मतलब मुझे कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, काफी बार आप लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से, बाद में बात करती हूँ, आई डोंट हैव टाइम। अगर मैं कुछ देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, तो आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो, जैविका रीड आउट। क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? और कई कैन तरीकों यू से हेल्प बोलते हैं, मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है, कैन यू हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट रीड आउट। क्या तुमने सुना? डिड यू हियर? ओके, हम बोलते हैं ना, काफी बार हम लोग बोलते हैं और सामने वाला नजरअंदाज कर देता है, फिर हम दोबारा बोलते हैं, क्या तुमने सुना कि नहीं सुना जो मैं बोल रही हूँ, काफी बार बोलते हैं, डिड यू हेयर, बोलते हैं ना, डिड यू हेयर इट, कि मैंने क्या बोला आप सुन पा यस रही हो। मैम। तो जब हम दोबारा सुनने को बोलते हैं, क्या तुमने सुना, डिड यू हेयर, या फिर कई बार होता है कि हम नहीं अनसुना कर देते हैं, पर उससे पूछते हैं, तुमने सुना जो उसने बोला। चलिए, मैं कंफ्यूज हूँ, जैविका रीड आउट, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, आई मैं, एम कंफ्यूज। वेरी गुड, आई एम कंफ्यूज, बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड, काफी बार बोलते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, अरे मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ, ऐसा बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, तो नॉर्मल सा बोलिए, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, चलिए नित्या रीड आउट। मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड। ठीक है, कोई आपको बोला चलो क्या खेलने चलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा जाने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड, ठीक है। हम्म, Yes. क्या तुमने यह देखा? डिड यू सी दिस? डिड यू सी दिस, क्या तुमने यह देखा जो हो रहा है, डिड यू सी दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट भी रीड कर लीजिए। यह मेरे लिए नया है। दिस इज न्यू फॉर मी। ओके, दिस इज न्यू फॉर मी, अगर आपके लिए कोई चीज नया होता है तो आप कैसे बोलते हैं, दिस इज न्यू फॉर मी। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पूर्णिमा जी, मुझे आई कांट यकीन नहीं हो रहा है, I can't believe it. आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो तुम Yes. बता रहे हो, आई कांट बिलीव इट। ओके, मुझे पानी चाहिए, इसे कैसे बोलते हैं, मुझे पानी चाहिए, I I need water. अगर आपको चाहिए तो नीड है, ठीक है, आई नीड वाटर, ठीक है। चलिए, तुम मेरे साथ चलो, इसे कैसे बोलते हैं, चलो मेरे साथ चलो, Come 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 with with me. me. मैं सोच रही हूँ, इसे कैसे बोलेंगे, I'm thinking. आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू नाउ, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं उसके लिए थिंकिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं, थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट, अमरीन जी ट्राइड, रविंद्र जी इफ यू आर देयर यू कैन रीड, यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। वेरी गुड, कोई, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। अच्छा, मुझे लगा आप क्या बोल दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, दिस इज फॉर यू मतलब यह तुम्हारे लिए है, जब हम कोई चीज किसी के लिए लाते हैं तो क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर यू, बोलते हैं ना, दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दरवाजा बंद कर दो, सभी लोग काफी बार बोलते हैं क्लोज द डोर, है ना, बोलते हैं ना क्लोज द डोर, ठीक है कोई बात यस नहीं, मैम, ठीक है कोई बात नहीं, इसे कैसे बोलेंगे, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम,
खिड़की खोल दो, क्या बोलते हैं? ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, ठीक है। समर चलिए में बोलना पड़ता है मैम, बार बार खिड़की खोल दो, गर्मी बहुत लगती चलिए रविंद्र जी, आपकी तो बात ही अलग है। ठीक है, ओपन द डोर, और क्लोज द विंडो। बंद करना पड़ता है, क्या चीज? ठंड में बंद करना पड़ता है विंडो। अब हो गया, क्या है। बंद सब करना क्लोज कैसे द बोलना विंडो है, ये सब बोलेंगे, भूल क्लोज द जाइए। विंडो बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट आवर सेशन विद इंट्रोगेटिव।